LGBTQ, homosexuality. What is this acronym? And what is its status and history in India? अभी रिसेंटली जून भी गया था, जिसे हम सब प्राइड मंथ भी कहते हैं, पर वो सब है क्या? उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, जहाँ एज अ सोशल बीइंग हमें इसे जानना जरूरी है एंड एज अ ह्यूमन बीइंग इसकी रिस्पेक्ट करना भी। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्रोनिम की, LGBTQ। इसमें इतने सारे वर्ड्स क्यों हैं? तो बेसिकली इसमें हर एक अल्फाबेट का एक मतलब है। L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G स्टैंड्स फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्वीर और क्वेश्चनिंग। इसका मतलब वो लोग जो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर अभी विचार कर रहे हैं। एंड होमोसेक्सुअलिटी बेसिकली मीन्स सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू द पीपल ऑफ द सेम सेक्स। अब ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक्रोनिम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं इसकी हिस्ट्री पर। In 1861, Britishers introduced Section 377 under the IPC in India. Basically, a section which criminalized all sexual activities along with homosexuality. अब इससे ये तो एकदम क्लियर है कि होमोफोबिया इंडिया ने जेनरेट नहीं किया है, ये ब्रिटिशर्स की देन है। It means law against homosexuality is a Western concept, and this concept has managed to float in our minds till date. इंडिया के साथ साथ ब्रिटिश राज ने अपने बहुत सी कॉलोनीज पर यह सेक्शन इंप्लीमेंट कर दिया था। मतलब आज से करीब 200 साल पहले भी LGBTQ कम्युनिटी के लोग होते थे। ये कोई जेंजी प्रॉब्लम या डिजीज नहीं है। इट एग्जिस्टेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बहुत सी हिंदू स्क्रिप्चर्स में उल्लेख है। अरे क्या सोच रहे हो, नेगेटिव नहीं है वो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिंदुइज्म वॉज नेवर होमोफोबिक। अब मेरे लिए ये कहना बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है कि LGBT एग्जिस्टेड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स इन इंडिया। और अगर अब भी लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी भी होमोफोबिया के साथ वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, तो एवरीवन मस्ट विजिट द टेम्पल्स ऑफ खाजुराहो। ऐसे कुछ इरोटिक स्क्रिप्चर्स हैं जिससे साफ पता चलता है कि पहले भी लोग होमोसेक्सुअल एक्ट्स में एंगेज थे। वाल्मीकि रामायण में राजा दिलीप की कहानी भी एक बहुत बड़ा सबूत है। राजा दिलीप had 2 wives and he died without any successor. And the story says that due to the Vardhan of Lord Shiv, if the both widowed queens make love to each other, one of them can bear a child. And thus the famous king Bhagirath was born. अब राजा भागीरथ को कौन नहीं जानता, जो स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। इवन महाभारत में भी होमोसेक्सुअल लोगों का उल्लेख है। शिखंडी की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी महाभारत में आती है, जो कि एक ट्रांसजेंडर वॉरियर थे एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट एंड किलिंग ऑफ पितामह भीष्म। शिखंडी राजा द्रुपद की बेटी थी, जिन्हें एक लड़के के जैसे रेस किया गया था ताकि वो कौरवों से बदला ले सके। महाभारत में कई ऐसे क्वीर कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि बृहन्नला। When अर्जुन lost his manhood for a year, he was known as बृहन्नला। और किन्नर होते हुए भी बृहन्नला ने राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और गायन सिखाया। शॉकिंग? अभी होगा, पर एंशिएंट टाइम्स में ये सब नॉर्मल था। अब भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार कोई कैसे भूल सकता है, जिसका वर्णन मत्स्य पुराण में साफ साफ है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब स्वयं भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया, जिससे राक्षसों का ध्यान बच सके। उसी दौरान महादेव भी मोहिनी के प्यार में पड़ गए। उनके यूनियन से ही भगवान आयप्पा का जन्म हुआ। अब बात करें वैदिक सिस्टम की, तो वहाँ भी 8 अलग अलग मैरिजेस की बात होती है एंड उनमें से एक प्रोमिनेंट मैरिज है जिसको हम आज सेम जेंडर मैरिज भी बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडिया, मैस्कुलिनिटी डिड नेवर डिमिनिश व्हेन फेमिनिन वाज एम्प्लीफाइड। इसका भी एक सबूत है हमारे शिव पुराण में। हम सब भगवान शिव को अच्छे से जानते हैं।
Generally, he is referred to as the ultimate man. He is the ultimate form of masculinity. पर क्या आप लोगों को अर्धनारीश्वर के बारे में कुछ पता है? उनका आधा शरीर एक fully developed man है and आधा women. Now, let me tell you the whole story behind it. जब पार्वती और शिवजी की शादी हुई, पार्वती माँ शिवजी के सारे एक्सपीरियंस खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शिवजी ने पार्वती माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और उन्हें अपनी ओर खींचा। सिंस पार्वती माँ भी यही चाहती थी एंड वो बहुत खुश थी, उन्होंने अपने आप को शिवजी को सौंप दिया। एंड देन शी बिकेम हाफ ऑफ शिव। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि अगर शिवजी पार्वती माँ को अपना अनुरूप बनाना चाहते थे तो उन्हें अपने आप का आधा हिस्सा शेड करना होगा, तो उन्होंने ऐसा ही किया। ये कहानी है अर्धनारीश्वर की। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी हमारे अंदर इक्वली डिवाइडेड है। ये सारे सबूत हमें यही बताते हैं कि भारत कभी भी होमोफोबिक नहीं था। इनफैक्ट दीज वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस मेड भारत होमोफोबिक। अब अगर हम सेक्शन 377 की बात करें तो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया ये सेक्शन हमेशा से चर्चा में रहा है। 1977 में शकुंतला देवी ने एक किताब पब्लिश करी विच वॉज द फर्स्ट स्टडी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। उस किताब का नाम था वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स, पर वो किताब ज्यादा चर्चा में नहीं आ पाई। 1981 में फर्स्ट ऑल इंडिया हिजरा कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इन आगरा। 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने उसे अटेंड किया। In 1994, Hijras were legally granted the voting rights as a third sex. बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जनता ने ही सपोर्ट किया, मेरे जनता ही सब कुछ किए। अब मेरे जनता ही हक के मान रहे हैं। आज उन नहीं रहते तो हम कैसे लगे। 1999 में फर्स्ट प्राइड मार्च ऑफ साउथ एशिया हुई इन कोलकाता। 2001 से ही बहुत सारी PILs फाइल हो गई थी टू चैलेंज सेक्शन 377 इन दिल्ली हाई कोर्ट। 2009 में सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया था क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, बट इट वाज नॉट टोटली रिमूव्ड। बट 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाके ऑर्डर पास किया कि सेक्शन 377 कैन नॉट बी डीक्रिमिनलाइज्ड जस्ट बिकॉज अ मिनिस्क्यूल फ्रैक्शन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स LGBT कम्युनिटी। पर क्या ये स्टेटमेंट सही था कि केवल इतने ही लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनके अगेंस्ट ये सेक्शन नहीं हटवा सकते? और इस पूरे टाइम तक लोगों को होमोसेक्सुअलिटी एक डिजीज लगती थी अंटिल 2014 इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने ये रिलीज किया कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम और अ डिजीज, इट्स अ चॉइस। एंड इसी साल LGBT कम्युनिटी को थर्ड जेंडर डिक्लेयर किया गया था और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि नाउ LGBTQ कम्युनिटी कैन सेफली एक्सप्रेस देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एंड फाइनली 2018 में सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया एंड सेम सेक्स मैरिज वर नाउ लीगली अलाउड इन इंडिया। ये पूरा टाइमलाइन को समझना इम्पोर्टेंट क्यों था वैसे? इससे ये तो क्लियर होता है कि इंडिया ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग फॉर द LGBT कम्युनिटी एंड फाइनली द फ्रीडम वाज ग्रांटेड। और अगर हम ट्रांसजेंडर लोगों की बात करें तो हमने देखा है कि उनका कितना मजाक उड़ाया जाता है अलग अलग नाम देकर, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भी इंसान है और ये भी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। आपने छोड़ा अपना घर या घर में? नहीं, मैंने भी घर छोड़ी हूँ। मैं 7 साल की उम्र में घर छोड़ी। 7 साल की उम्र में घर छोड़ के माँ बाप ने मतलब बोल दिए तू हमारा नाम डूबो रहा है। किन्नरों की लाइफ में कभी भी उनकी फैमिली ही पहला दूध काटती है, फिर दुनिया दूध काटती है। हमें भी हक फील होता है। आज तुम बाहर निकलती हो, तुमको कोई छेड़ता है तो तुम्हारे को बचाने के लिए 4 मर्द खड़े होंगे। हमको बचाने कोई नहीं आता है। हमको छेड़ने 4 और आएंगे, बचाने कोई नहीं आएगा। पब्लिक के लिए जैसे एक 5 साल के बच्चे के लिए खिलौना होता है ना, बाजार से माँ बाप ने ला के हाथ में थमा दिए, खेल ले बेटा तेरी उम्र बढ़ गई, तोड़ के फेंक दे, तो वो जिंदगी हमारी। कुछ ट्रांस तो इंडिया को नेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर त्रिनेत्र, इंडियाज फर्स्ट ट्रांस गायनेकोलॉजिस्ट, सुशांत दिवगिकर जिनको हम रानी कोहिनूर के नाम से जानते हैं एंड हुज अ फैंटास्टिक सिंगर, साइशा शिंदे जो कि एक बेहतरीन फैशन डिजाइनर है, पृथिका यशीनी जो इंडियाज फर्स्ट ट्रांस IPS है, ऐश्वर्या ऋतुपर्णा जो
फर्स्ट ट्रांस IAS है। और ऐसे ही हमें कई सारे अमेजिंग एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ ट्रांसजेंडर विमेन आर मेकिंग अस प्राउड एंड बदले में ऑल दे वांट इज रिस्पेक्ट। एज अ ह्यूमन हम इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर हम बात करें होमोसेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग मिथ्स एंड टैबूज की, तो हमें ये सब हटाना होगा कि होमोसेक्सुअलिटी एक डिजीज है या लोग बाद में बदल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट अ डिजीज और अ थिंग which resides for a certain period of time। हमें सेक्स और जेंडर का डिफरेंस भी समझना होगा कि सेक्स इज द बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड विमेन, बट जेंडर इज द डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। कुछ लोग मेन होने के बावजूद अपनी फेमिनिटी को एक्सप्लोर करते हैं एंड कुछ लोग लड़की होने के बावजूद अपनी मैस्कुलिनिटी को एक्सप्लोर करते हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल एंड इट्स सब्जेक्ट ऑफ चॉइस। अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमें ये पता चलता है कि भारत में LGBTQ समुदाय की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और इसका सम्मान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस कम्युनिटी के लोग अपने आप को प्यार करने का अधिकार मांगते हैं। गलतफहमियों को दूर करके हम इस समुदाय के साथ समझदारी और सम्मान से व्यवहार करें, इससे हमारे समाज का तो विकास होगा ही एंड साथ ही हम एक डेवलप्ड इंडिया की ओर बढ़ेंगे।